मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening. मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। Good evening, everyone. इवनिंग। अच्छा नाउन मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा नाउन केस के नोट्स तो मैं नहीं प्रिपेयर कर पाई, बट लेट्स कंटिन्यू विद प्रेपोजिशन। इसके बाद मैं आपको करवा जरूर दूंगी, ठीक है? ओके ओके मैम। नोट्स प्रिपेयर करके क्या होता है कि विद इन टाइम ना क्लास खत्म हो जाती है, अदरवाइज वही क्लास फिर 3 दिन चलती रहेगी यूजलेस। ओके मैम आप नाउन केस के हैंड रिटन नोट्स बना लोगे? हाँ, आई विल शेयर विद एग्जांपल्स एंड ऑल, ताकि आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाए, ठीक है? जैसे ही प्रेपोजिशन के बीच में मैं नोट्स बना लूंगी, ये टॉपिक खत्म करके वी विल कंटिन्यू विद आवर नाउन केस। ओके ओके मैम। उस दिन हमने कितना किया था प्रेपोजिशन? ऐड इन और मैम आपने थोड़ा सा बताया था। ओके मैम उस दिन नेटवर्क इशू था तो थोड़ा सा ही कर पाए थे। जस्ट लेट मी टेक आउट द शीट। मैम हमारी क्लास का भी टाइम चेंज होगा 7 PM का। आपको कोई मैसेज मिला है? नो मैम आपने बोला था कि थोड़े दिन इस 5:20 पे रखेंगे, फिर 7 PM पर कर देंगे। अभी मेरे यहाँ पे बिल्कुल इवनिंग टाइम है, आपके वहाँ कैसा है? डार्क है, सनराइज होती है? आई मीन हम डार्क नहीं है। डार्क नहीं है, सो यू इट्स योर प्ले टाइम ना, आप खेलना चाहते हो, दैट इज द रीजन। नो मैम। यू वांट 7 o'clock? किस किस को चाहिए 7 o'clock? नहीं, वी डोंट हैव इशू, मैं फ्री हूँ दोनों टाइम, आई डोंट हैव एनी इशू। मैम मुझे चाहिए। 5 o'clock ही ले लिया करो। 7 o'clock ठीक है। Okay, raise your hand. Okay. मैम 5:20 पर सही है। मैम 5:20 पर सही है। मैम 5:20 पर सही है। ओके, गीतिका क्या इशू है बेटा 7 o'clock? मैम 7 o'clock ना मैम फिर दोनों क्लासेस और इंटरेक्ट करती है मैम, और फिर मैम नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है, फिर मैम मेरी ना लग नहीं पाती, इसलिए आप 5:20 पर ही रख लो। इस टाइम मैम सही होता है मैम, बेस्ट है ये टाइम। मैम मुझे भी मैम 7 PM पे ठीक है मैम। 7 PM पे ठीक है मैम 5:20 पर मैम 5:20 पर सही है। काम करना पड़ता है। करवा लो। करवा लो। Okay, listen. Listen, I don't have any issue at any time. करवा लो। मैम प्लीज आप 5:20 पर ही ले लो। मैम 6 o'clock पे ले लो। मैम 6 o'clock पे कोई इशू नहीं है। मैम 5:20। मैम 6 o'clock पे भी थोड़ा सा इशू है मैम। 7 6 o'clock पे हमें फिर मैम हमें जाना होता है। Okay, listen. मैम We will try at 6 o'clock. Okay. मैम प्लीज आप 6 o'clock पर मत लो मैम 7 PM पे ठीक। मैम पर्सनल प्रॉब्लम है। आपके बाकी 7 PM। बच्चा, आपकी बाकी क्लासेस नहीं होती क्या? मैम होती है मैम 7 PM पे नहीं होती मैम, कभी कभी होती है, तो मैम आप 7:50 पे होती है मैम 7:50 पे होती है मैम 7 PM रख लो। मैम प्लीज आप 5 मैम प्लीज आप 5 भी होती है पर ही रहने दो मैम। 6 o'clock पर हमें मैम पर्सनल काम होता है कोई। Okay, listen. करवा लो। सुनो, अब इसको छोड़ देते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, आई विल थिंक अबाउट दिस। ऑलराइट, दैट डे वी 7 PM पे रख लेना मैम। सभी 7 PM पे आ रही हैं चैट बॉक्स में भी। मैम
मैम मैम आप हैंड रेस करवा हमारी लो। ना 7 PM पर मैम हमारी ना नेटवर्क पता नहीं यहाँ पर क्या होता है मैम, नेटवर्क नहीं होता इसलिए 7 PM तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर मैम। नेटवर्क इशू तो बेटा आई हैव आल्सो एट 7 PM ना। यस मैम हाँ जी। मैम भी और 6 PM हमें मैम, कोई आप- पर्सनल काम भी पड़ जाता Okay, है listen, कई you can बार। discuss this. We will continue at same time. ठीक है, अभी के लिए यही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मेरा भी 7 PM पे ना इंटरनेट इशू बहुत होती है। ठीक है, मैम फिर आप 6:10 मैम फिर आप 6:10 का कर लो। ओके 6:10 का जी नो आई विल डिस्कस 6:10 यू हैव। मैम 6:10 पे हमें कोई इश्यू मैम? नहीं है मैम। मैम 6:10 पे नहीं। बच्चा लिसन, वी इस वोंट बार- डिस्कस, वी वोंट डिस्कस इट एनी मोर। ठीक है, नाउ लिसन हियर। मैं एक ही बच्चे को दे- preposition, ठीक है, above, above होता है 1 minute। we were उस दिन हमने कितना किया था, on, above, on, in, on, at, we were doing that thing ना। Yes मैम इन ऑन। यस मैम। चलो पहले वो कंटिन्यू करते हैं, then we will discuss। ठीक है, in is vast, on is small and at is to the point। ठीक है, according to this triangle, in, on, at tell us मैम आप time। दोबारा से बताना। मैम वास्ट का क्या मतलब? vast ज्यादा, बड़ा। ठीक है, ओके मैम। मैम आपने उस दिन बताया था कि एट पॉइंट होता है। एट जब देखो स्पेसिफिक जब बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल दो देखो, अगर मैं बोलती हूँ अप्रैल के महीने में, अप्रैल, इन अप्रैल, ठीक है, अप्रैल कहाँ से हुआ, यहाँ से यहाँ तक अप्रैल हुआ। ओके, अगर मैं बोलती हूँ 2 अप्रैल, तो ये कितना होगा, पर्टिकुलर एक डेट हो गया ना। ठीक है, 2 अप्रैल कितना होगा, इतना दिन होगा। और 2 अप्रैल, 2 अप्रैल एट 2 PM, 2 अप्रैल के पूरे दिन में, बिल्कुल इस पूरे दिन में बिल्कुल एट 2 PM इतने बजे, तो ये ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। क्लियर? अप्रैल Yes. अप्रैल मैम आपका, इसलिए यहाँ पर एट लगा है। हाँ जी, देखो अप्रैल, देखो वैसे तो अगर अकॉर्डिंग टू मंथ्स हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। इन अप्रैल, इन मई, ठीक है, वो महीना क्या है, बहुत बड़ा है, वो मंथ बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इस मंथ में मैं पर्टिकुलर एक डेट दे देती हूँ, तो इस मंथ के कंपैरिजन में अगर ये मंथ इतना है, तो आपने एक डेट 2 अप्रैल अगर आपने बोला है, ठीक है, तो आपने एक पर्टिकुलर एक दिन स्पेसिफाई कर दिया ना, तो ये और भी ज्यादा कम एरिया ले रहा है। ओके, लेट्स सपोज 5 अप्रैल, ठीक है, तो 5 अप्रैल, अब यहां से इसमें 30 पीसेस करेंगे, तो एक पीस लिया ना हमने, तो इसको ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया। और अगर 5 अप्रैल में हम एट 2 PM, एट 3 PM बात करते हैं, तो और भी ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया। क्लियर? यस मैम। प्लेस एंड टाइम, इट विल टेल प्लेस एंड टाइम, तीनों जगह पे यूज होगा। और आपने ये चार्ट लर्न किया? ओके, इट वाज नॉट शेयर्ड बाय मी। यस मैम ये तो हमें मिला नहीं। हाँ, नहीं शेयर किया मैंने। मैम ये हमें मिला नहीं था। Yes, I've made it PDF, but share नहीं किया. Not even class ना. Okay, no issue. Now just check out. In the morning, in the afternoon, in the summer, ठीक है? In 1980, in 1900, in 17th century, centuries होंगी, years होंगे, months होंगे, तो we will use in. अगर year number में है, then also. Yes. मैम हम इन इसलिए यूज कर रहे हैं ना मैम, क्योंकि पहले आपने बताया था इन मैम बड़ा होता है तो वो बड़ी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। Yes, ठीक है। और in future और in the 10 years time, on Monday डेज होंगे, तो on Monday, on Saturday, on 3rd June। अब ये मंथ है, वैसे तो मंथ यहाँ पे आता है, ठीक है, लेकिन 3rd June डेट दे दी है, तो उसको स्पेसिफिक कर दिया, on 3rd June, on 1st October इस ईयर का दिस, on Christmas Day, on my birthday, on Tuesday evening, on time, on a winter evening, on a warm day, at 9 PM when we talk about time, at night, at noon। देखो just 1 minute।
just tell me if I share you a sheet जो कि हम डिस्कस नहीं करते, तो will it help you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm showing you one sheet. ठीक है? I wanted it to share with you. Like few topics which are which maybe we may skip in our syllabus, but they are very important, like no and not. So if I share this sheet, so will you go through this sheet? आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है? Will you Yes, try to ma'am. understand no and not, then and then, Yes, Yeah. ma'am. they are and theirs? I think one more. Yes, ma'am. मैम ये आप शेयर कर देना. मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. बच्चे आई डिस्कनेक्टेड इट और मेरी तो शीट ही गायब हो गई जो मैं आपको शो करना चाह रही थी. Maybe that is not saved or I added many things in that. Right now, so I can't find that. ठीक है? देखो, आपका ये सनराइज होता है, ठीक है? यहाँ पे आपका जैसे ही सनराइज होता है, let's suppose this is your sun, ठीक है? जो डार्क एरिया होता है ना, जो डार्क टाइम होता है, लाइक अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज निकला नहीं होता 4 to 5:30 के टाइम, ठीक है? जब डार्क होता है आपको क्लियरली नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है, होता है ना अर्ली मॉर्निंग का टाइम, Yes. मैम ऐसा में होता उसको है. बोलते हैं डॉन. और जब शाम का टाइम होता है, सूरज बिल्कुल अंधेरा नहीं होता, लेकिन सूरज ढल रहा होता है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डस्क. डॉन एंड डस्क, ठीक है? आपके देखो दिन के भी टाइम्स हैं. मैम ऊपर आपने डाउन लिखा है या डाउन लिखा है? डॉन, डॉन, DAWN, डॉन बोलते हैं उसका, डॉन, डॉन एंड डस्क, ठीक है? तो ऐसे आपके टाइम होते हैं. डाउन एंड क्या है? जो आपने डस्ट, जो आपने डस्ट लिखा था मैम, वो कितने टाइम के बीच? बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होता, बिल्कुल रोशनी भी नहीं होती. उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है? दैट इज कॉल्ड डॉन एंड डस्क. अब देखो कि इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द आफ्टरनून, एट नाइट, एट नून. क्लियर? एट क्रिसमस डे टाइम पीरियड, पार्ट्स ऑफ अ डे, ठीक है? मॉर्निंग, नून, इवनिंग, और मॉर्निंग से पहले यहाँ पे हो जाएगा डॉन, यहाँ पे हो जाएगा डस्क, और ये नाइट. क्लियर? तो नाइट और मैम दोबारा बताओ. देखो, अगर ये आपकी मॉर्निंग है, ये आपकी इवनिंग है, ठीक है? ये आपका नून टाइम है, तो अपोजिट हो जाएगा क्या? नाइट. क्लियर? अब डॉन टाइम जो हमने बोला वो मॉर्निंग से पहले होती है, और इवनिंग और नाइट के बीच में क्या होती है? बिल्कुल उसके पास होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, इसको पास में बनाया है, डॉन एंड डस्क, ठीक है? अब देखो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है? एट नाइट, एट नाइट, एट नून टाइम, एट नून टाइम, एट मिड डे, मिड डे इज ऑल्सो नून टाइम. तो इन भी यूज हो रहा है और एट भी यूज हो रहा है, ठीक है? तो वी विल लुक आफ्टर. यस बेटा. मिड डे क्या होता है? मिड डे दिन का जो बीच का टाइम होता है ना, नून टाइम, दोपहर का टाइम, दैट इज मिड डे. मैम नून का क्या? बेटा नून दोपहर में ही बोलते हैं. गुड आफ्टरनून, यू से ना गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून. मैम 12 PM.
मैम 12 PM से 4 PM तक। 12 PM से 4 PM नहीं, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के आसपास का टाइम, नून टाइम। ठीक है, at the moment. So I will share this sheet with you. Let's have some exercises on this, so it will be clear to you. I'm giving you just 1 minute to go through this sheet. ठीक है, एक बार स्टडी करो सभी। मैम इसे स्टडी कर, Just read it. At noon, in the afternoon. Okay, ये भी दोपहर का टाइम है और ये भी दोपहर का टाइम है। मैम दोनों मैम दोपहर के टाइम में, तो मैम हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इन लगाना है और कहाँ पे एट? आफ्टरनून में इन है, मैम नून पे एट है। यस बेटा, मैम जहाँ एट है वहाँ पर, मैम जहाँ पर नून है वहाँ पर एट लगेगा। यस मैम जैसे मैम जो हम इसकी साउंडिंग मैम वो भी मिलाकर देख सकते हैं मैम, जैसे इन नून और एट नून। देखो एट क्या होता है? एट बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम होता है ना, जैसे बिल्कुल एट 2 PM, बिल्कुल 2 बजे। तो एट नून क्या होता है? बिल्कुल 12 बजे के आसपास का टाइम, बिल्कुल 12 बजे। 12 PM, जो दोपहर में 12 PM होते हैं ना, वो 12 PM, वो नून टाइम। और आफ्टरनून एक बात बताओ, 10-11 के बाद और 2-3 PM तक आफ्टरनून होती है। मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। दिस इज ड्यूरेशन ना, इट इज लॉन्ग आवर्स। और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट अराउंड 2 PM, सॉरी 12 PM। ठीक है मैम, आप क्या समझा रहे हो? मैम समझा दो बेटा। preposition clear? in the afternoon and at noon time, at midday, night is मैम जहाँ आपने टैटू लिखा हुआ था मैम, वहाँ वो 12 नहीं आ रहा था, 12 PM। मैम yes बच्चे। मैम मुझे एट नून और इन आफ्टरनून मैम समझ मैम जहाँ आपने टैटू लिखा हुआ था मैम, उसकी जगह 12 नहीं आ रहा था। मैम यस मैम, जैसे 12 से लेकर और मैम जो 2 बजे तक मैम, तो फिर वो नून का टाइम होता है। मैम आपने ऐसे लिखा था कि 11 o'clock से लेकर 2 बजे का जो टाइम होता है मैम, वो आफ्टरनून होता है। देखो एट आफ्टरनून मीन्स बिल्कुल दोपहर में, दोपहर के बिल्कुल बीच में। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम कहाँ से शुरू होता है? डॉन से शुरू होता है। ठीक है, जब सूरज धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होता है, तो सुबह तक अराउंड 10 PM, 12 PM से पहले हम क्या बोलते हैं? दोपहर के 12 PM से हम मॉर्निंग टाइम लेते हैं ना, AM, वी टेक इट AM, तो वी कंसीडर इट एज मॉर्निंग टाइम। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग इसलिए हुआ है। और इन द आफ्टरनून, व्हाई इट इज इन द आफ्टरनून? जब तक ये रात नहीं होती, ठीक है, तो यहां तक क्या होता है? इवनिंग टाइम होता है। ओके यस मैम। तो ड्यूरेशन क्या है? ज्यादा ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन क्या है? ज्यादा है, मींस टाइम पीरियड ज्यादा है, तो इसलिए वी टेक इट इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक है, अब इन आफ्टरनून, अब ये इस बीच के टाइम पीरियड को भी तो हम नून टाइम बोलते हैं ना। 12 बजे के बाद जब हम थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, जब सन सिर के ऊपर आ जाती है, व्हेन इट इज वेरी हॉट, सो वी कंसीडर इट एज नून टाइम। ठीक है, दोपहर का टाइम। तो जब ड्यूरेशन की बात हो रही है ना, कि दोपहर के टाइम की ड्यूरेशन है, फिक्स टाइम नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली 12 बजे नून टाइम। ठीक है, जब बिल्कुल दोपहर हो जाती है, 12 नून टाइम। और इन द आफ्टरनून, दोपहर में। ठीक है मैम, दोपहर में बेटा 1 मिनट में तो दोपहर खत्म नहीं हो जाएगी ना, इट विल टेक सम लॉन्ग आवर्स। यस यस बेटा,
मैम रेलवे स्टेशन के साथ मैम ऑन लगेगा या एट? देखो, अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो रेलवे स्टेशन के, तो यू आर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पे हो। और अगर आप अगर आपको ये बोलना है कि मैं रेलवे स्टेशन में हूं, तो इन द रेलवे इन रेलवे स्टेशन। और अगर आप प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो तो ऑन प्लेटफॉर्म। अगर ट्रेन आती है तो ट्रेन कहाँ है? एट ऑन द प्लेटफॉर्म और एट द प्लेटफॉर्म, एट, ठीक है, क्योंकि ट्रेन नीचे है, मैम प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। यस मैम जैसे मैम हमें अगर समझ नहीं आया। मैम फ्यूचर में जैसे मैम कल रेलवे स्टेशन पे, तो मैम उसके साथ ऑन लगेगा या एट मैम फ्यूचर में? अपने सेंटेंस को थोड़ा और क्लैरिफाई करो, आई एम नॉट क्लियर। फ्यूचर में रेलवे स्टेशन पे मतलब? मैम मतलब मैम अगर जैसे मैम कहते हैं कि हम कल रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, तो मैम एट? मैम जब मैम Yes. मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जब मैम हमें समझ नहीं आया। मैम मेरा एक क्वेश्चन है क्या समझ नहीं आया बच्चा? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, आया जैसे जब हम मैम जैसे हम आफ्टरनून देखते हैं मैम, हम देखते हैं कि अभी कौन सा टाइम हो रहा है मैम और कौन से मंथ पे हो रहा है, तो मैम हम इन यूज करते हैं। और मैम जब हम डे देखते हैं और मैम जो हम डेट देखते हैं मैम, तब हम ऑन यूज करते हैं। और मैम जब हम टाइम और मैम प्लेस देखते हैं मैम, तब हम एट यूज। मैम हाँ जी, मैम ऐसे होगा मैम ऐसे ही होगा। हमने कहा था मैम की 10:55 से लेके मैम की 10:55 से लेके मैम 4 PM तक मैम होती है मैम आफ्टरनून। मैम वहाँ 10:55 की जगह 12 PM भी आएगा। देखो बेटा, आप नून टाइम जब टाइम लिखते हो तो कितने बजे से कितने बजे तक? अर्ली मॉर्निंग मैम 12 PM से लिखते हैं। मैम नून के साथ ऑन नहीं लगे। नहीं बेटा, नून टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। यस, जो मैंने पूछा था मुझे मैम ना वो समझ सही नहीं था। आया। देखो मेरी बात सुनो, मैम जो मैंने पूछा था वो सही था। अभी मैं लिसन, मुझे क्लियर ही नहीं हुआ, सब बीच में बोल रहे हो। देखो 6 AM से, मैम मुझे समझा दो, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा मैं बोल रही हूँ, सुनो तो सही बच्चा। 6 AM से 12 PM तक आपका क्या होता है? मॉर्निंग टाइम होता है। आप क्या लिखते हो? AM लिखते हो ना? क्या लिखते हो? AM लिखते हो। यस मैम। 6 क्या हुआ ये? मैम किसी एग्जांपल के साथ समझा दो। मॉर्निंग टाइम। बच्चे एग्जाम्पल कैसे? मैम जो एएम था मैम, एएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी मेरिडियन, ये पोस्ट मेरिडियन। देखो 6 AM अर्ली मॉर्निंग 6 AM लेते हैं, ठीक है, 5 AM भी होती है। 6 AM से 12 आपका क्या होता है? मॉर्निंग टाइम होता है। क्लियर? वैसे मॉर्निंग टाइम बहुत उससे भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ पे क्या लिखते हो? AM लिखते हो। तो इन द मॉर्निंग, जब आप मॉर्निंग में बात कर रहे हो तो वी आर डिस्कसिंग व्हाई वी आर यूजिंग इन। हम इन क्यों बात करें? क्योंकि ड्यूरेशन लंबी है, ठीक है, ड्यूरेशन लंबी है। अगर मैं बात करूं मॉर्निंग में 10 बजे, इन द मॉर्निंग एट 10 AM, ठीक है, बिल्कुल मॉर्निंग में 10 बजे। और यहां पे जब 12 के बाद आपका क्या होता है? आपका नून टाइम स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे बात करोगे तो एट नून, जब बिल्कुल 12 बजे दोपहर स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद आफ्टरनून, देखो आफ्टरनून क्या होता है? दोपहर अगर नून टाइम है बिल्कुल एक ही टाइम पे खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। आपका सन कितना पीक पे रहता है? 3-4 बजे तक खूब पीक पे रहती है। आप इवनिंग टाइम कितने बजे बोलना स्टार्ट करते हो? मैम 3 से मैम 3 o'clock के से। बीच में आप यू स्टार्ट सेइंग ना इवनिंग। तो ये क्या है? आपका नून टाइम है ना। नून टाइम कहां से कहां तक हुआ? यहां से और यहां तक आपका क्या हुआ? नून टाइम हुआ। तो यू आर सेइंग इन द आफ्टरनून। क्लियर? व्हाई इट इज नून एट नून टाइम और इन द आफ्टरनून? इन और एट क्यों हम यूज कर रहे हैं? और ये मिड डे, बिल्कुल मिड ऑफ द डे, ठीक है, एट 12 PM। मैम ओके
मैम मतलब मैम मिड डे का मतलब हुआ कि एट 12 PM तभी मैम हम एट लगा रहे हैं मैम, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, लेकिन मैम आफ्टरनून मैम 12 PM से लेके मैम 3 PM तक चलता है, तो मैम हमको पता नहीं मैम ये बड़ा है तो मैम इन लग गया। Yes, and you can see it is a compound word mid and day. ठीक है, it is a compound word. मैम Yes बच्चा, मैम मैम मुझे मिड ये डे नहीं मैम बताया मिड डे का कि जो मतलब है कि मैम आफ्टरनून है और मिड डे अच्छा है मैम one by one. Raise your hand. मैम हाँ जी, मैम पहले मैंने मैम मुझे पूछा था। मैम मुझे ऑन नहीं समझ आया। ओके, ऑन नहीं समझ आया। मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जो आफ्टरनून है मैम और मिड डे है मैम, इसमें दोनों में इनमें भी यही है और मैम एट में भी यही है, लेकिन मैम ये कैसे है मैम, ये नहीं समझ आ रहा। एट नून क्यों है? मैम मुझे मैम ऑन जो वर्ड कंपाउंड हो जाता है तो एट लगाते हैं। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा कुछ रूल नहीं है, कंपाउंड वर्ड है लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, देखो एट किस पे लगता है, हमने क्या पढ़ा था ऊपर, ये वाला डायग्राम चेक करो। ठीक है, शरणप्रीत आपको ऑन नहीं समझ में आया ना? अब सुनो ध्यान से। यस ये देखो इस डायग्राम में व्हाट वी से, इन जो ज्यादा चीजें हैं जैसे मंथ है, ठीक है, मंथ है, ईयर है, सेंचुरीज है, ये क्या है, बड़ी होती है। मंथ एक दिन का, एक पॉइंट का, एक आर का नहीं होता। ठीक है, अगर हम मंथ की बात करेंगे तो वी विल टेक इट इन में, इन 2015, इन दिस डिकेड। ओके, ये ज्यादा बड़ा है। अब मंथ के टाइम को और ब्रेक कर दो, कैसे ब्रेक करोगे? डेज में और वीक्स में करोगे ना? यस ठीक है, जब इसको हमने और ब्रेक किया तो ये छोटा हो गया, तो हम उसमें ऑन यूज करेंगे। ऑन किस में यूज करेंगे? डेज में, डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आप मंथ, मैम कोई भी डे हो तो मैम हम ऑन यूज करेंगे मैम, जैसे कोई भी डे हो तो मैम हम ऑन यूज करेंगे मैम, किस दिन होगा। मैम आपने फिर वहां पर मोस्टली मैम हम आपने on फिर use वहां करेंगे, पर ऑन माय बर्थडे क्यों लिखा है? क्योंकि देखो बर्थडे है, बर्थडे आपका एक ही दिन का है ना, मंडे एक दिन का यस है, मैम। ट्यूसडे एक दिन का है, बर्थडे एक दिन का है, आपका बर्थडे यस मैम। 5 दिन तो नहीं चलता। ठीक है, तो दैट इज नो वाई नो ऑन मैम। ऑन ऑन क्रिसमस नो डे, मैम। बिकॉज इट इज अ मैम ड्यूरेशन मुझे आ ऑफ 1 गया डे ओनली। समझ। ठीक है, तो ये मैम ऑन और मुझे छोटा हो भी गया। आ गया समझ। अब आपके मंडे, यहाँ पे मंडे है, ये आपका ईयर है। देखो अगर आपका ईयर है तो लेट्स सपोज ये ईयर है, हम ईयर के कितने 12 पीसेस करेंगे। ठीक है, 12 पीसेस करेंगे तो ये आपका मंथ भी यहीं पे आ गया। अब ये एक मंथ है, ये वाला मैम आपका एक मंथ है। अब इस एक मंथ में अगर मैं मंडे की बात करती हूँ तो आपका मंडे इतना पार्ट होगा, ये हो गया ऑन। ठीक है, और एट 10 o'clock, बिल्कुल 10 बजे, तो ये तो बिल्कुल ही पॉइंट हो गया। एट 10 PM, 10 AM, whatever you want to say. Clear? मैम जो मैम मैम मुझे फ्री कहते हैं तो मैम वो एट होता है, और जो मैम लंबी ड्यूरेशन होती है वो मैम ऑन पे, और जो मैम सबसे लंबी होती है वो मैम इन पे होती है। हाँ, अगर आपको मैम नहीं याद हो वीकेंड रहा, का यस बेटा,